Hello students, how are you all? I hope you are all fine. As you know about me, I am your math teacher Sir Parvez. Before going to start the lecture students, first of all, I would like to welcome you all in grade 7. This is our first video lecture students and the topic is operation on sets. This is the first topic of your book students, operation on sets. Students, first of all, I would like to explain the definition of set. What is a set? A set is a group or collection of well-defined objects. A set is a group or collection of well-defined objects. Students, well-defined object क्या होते हैं? Well-defined object are those object जो clearly understandable हो. Students, जैसे उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है. For example, set of crayons in a box is a set. यानी आपकी ज्योमेट्री में जो क्रेयॉन कलर्स होते हैं उसका एक सेट बना लिया जाए तो हमें क्लियरली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सेट ऑफ क्रेयॉन कलर्स हैं. नीचे उन्होंने एक और एग्जांपल स्टूडेंट शो की हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है. नाउ कंसीडर ए सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स. स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने एक सेट दिया है, सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून. हेयर द टर्म इंटरेस्टिंग कार्टून्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग कार्टून हर किसी के लिए नहीं हो सकते. मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, मे बी आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो. सो ये एक सेट कंसीडर नहीं किया जा सकता. हम इसे क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज इंटरेस्टिंग कार्टून डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं. सो ये एक सेट नहीं है. सो सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो हमें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो. दैट इज कॉल्ड ए सेट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, मैं कुछ ऑपरेशंस हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट सेट्स के ऊपर अप्लाई करने हैं, वो आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. देन स्टूडेंट्स, उन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा. स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी. स्टूडेंट्स, व्हेन वी कंबाइन टू सेट्स, जब हम दो सेट्स को कंबाइन करके एक न्यू सेट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स नीचे गिवन है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज में से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आपको इस ऑपरेशन की इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी. स्टूडेंट्स, अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ये नीचे एग्जांपल गिवन है, देखें. अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है. कॉमन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो. जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी. सो हमारा इंटरसेक्शन जो नया सेट बनेगा वो क्या बनेगा? नीचे देखिए एग्जांपल सॉल्व हुई है 3 एंड 9. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जो दोनों सेट्स में कॉमन नंबर स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको राइट करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स. इसी पेज के लास्ट पे इसकी डेफिनेशन लिखी है. डिफरेंस ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है डिफरेंस सेट्स ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट सेट ए विच आर नॉट इन द सेट बी. यानी हमने अगर ए और बी सेट्स में डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस मीन होता है स्टूडेंट्स माइनस. तो हमने ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देने. जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन है वो हमने ए सेट में से उनको माइनस कर देना. जो एलिमेंट्स ए सेट में से बचेंगे स्टूडेंट्स हमने वो राइट करने हैं. नेक्स्ट सेट है स्टूडेंट्स हमारा ऑपरेशन है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? ए सेट ए इज अ स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसकी डेफिनेशन वैसे आपने इधर से ही लर्न करनी है. कॉम्प्लीमेंट हम जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, या फॉर एग्जांपल हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है? ए सेट को यू सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उस सेट में से माइनस कर दें. यू मीन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट को माइनस कर देना. जो एलिमेंट्स रिमेनिंग बचेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा ए सेट का. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टू मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज.
अब हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने इस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर पे लिखे हुए हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा वो सारे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो आपने खुद घर पे एज ए होमवर्क नीट कॉपी पर राइट डाउन भी करने हैं, उनको सॉल्व भी करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर पर लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ u इज इक्वल टू 0 to 8, स्टूडेंट डॉट डॉट का मतलब है कि इसमें 2 के बाद क्या आता है 3, 4, 5, 6 एंड 7। ए सेट भी गिवन है, बी भी, सी भी, डी भी। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, जो भी चार मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे ऑपरेशन वो हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है ए यूनियन बी, सेकंड है बी इंटरसेक्ट सी, थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट वन है ए डिफरेंस बी। स्टूडेंट, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, और जब इंटरसेक्ट का साइन आएगा तो हमने फॉर एग्जांपल इधर यू है तो इधर आप देख सकते हैं कि हमने यू का रेसिप्रोकल लिया हुआ है, यानी एन भी कह सकते हैं आप इसको, और ये उल्टा यू भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह शो किया जाता है, ए के ऊपर डैश लगाई जाती है, और डिफरेंस कैसे शो किया जाता है, स्लैश की मदद से, ए स्लैश बी। इसका क्या मतलब है कि ए डिफरेंस बी, यानी ए में से बी को हमने माइनस करना है। अब स्टूडेंट्स, मैं 1 बाय 1 आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, then you will clearly understand how to solve this exercise. Student, first part है A union B। स्टूडेंट्स, पहले आपने A की वैल्यू राइट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3। देन U का साइन लगाना है आपने यूनियन का। B की वैल्यू राइट करनी है 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यूनियन में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है जब मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाना है, और जो एलिमेंट रिपीट होगा स्टूडेंट्स आपने उसे एक दफ़ा ही लिखना है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या वैल्यू लिखी जाएगी 0, 1। अब 2 स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, इस सेट में भी है इस सेट में, लेकिन आपने इसको 1 टाइम ही राइट करना है। 3 भी 2 टाइम्स है, इसको भी 1 टाइम राइट करना है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी राइट करने हैं 4, 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट बी इंटरसेक्ट सी। स्टूडेंट्स, पहले आपने बी की वैल्यू राइट करनी है 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्ट का साइन लगाना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ सी 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्ट में हम कॉमन वैल्यूज़ राइट करना है, तो इन दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन वैल्यू वो होती है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब ये देखें 2 इस सेट में है, इसमें नहीं है, 2 कॉमन नहीं हो सकता। 3 इधर है, 3 इधर भी नहीं है, 3 कॉमन नहीं हो सकता। 4 इधर है, 4 इधर नहीं है स्टूडेंट्स, इस सेट में नहीं है, सो 4 भी कॉमन नहीं है। सो आप देख सकते हैं ये 5 इस सेट में भी रिटर्न है और इस सेट में भी रिटर्न है, ये हमारी कॉमन वैल्यू होगी। और 6 भी इस सेट में रिटर्न है, इस सेट में भी रिटर्न है, और 6 भी हमारी कॉमन वैल्यू होगी। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये डैश ये शो करती है कि इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने का मैंने क्या तरीका आपको बताया स्टूडेंट्स, आपने यू सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे माइनस कर देना। यहाँ हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना था, ए को माइनस करेंगे। अब पहले हम स्टूडेंट्स यू की वैल्यू लिखेंगे, यू की वैल्यू 0, 1, 2। ये डॉट डॉट सा मतलब होता है स्टूडेंट्स के इसके अंदर एज इट इज़ ऐसे ही वैल्यू लिखी हुई है 8 तक। 2 के बाद क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 माइनस सेट ए। सेट ए की वैल्यू है स्टूडेंट 0, 1, 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स आपने इनको माइनस कर देना है। माइनस करने का तरीका क्या है कि जो वैल्यू स्टूडेंट्स मैच कर रही हैं वो आपने यू में से उनको एलिमिनेट कर देना, यानी उनको निकाल देना। अब 0 इधर भी है, 0 तो 0 नहीं राइट करेंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 भी स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। 2 इस सेट में भी है, इस सेट में मौजूद है, 2 भी माइनस हो जाएगा। 3 इस सेट में भी है, इस सेट में मौजूद है, 3 भी माइनस हो जाएगा। सो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी स्टूडेंट्स वो आपने राइट कर लेनी है 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज योर आंसर।
और स्टूडेंट्स एक बात आपने माइंड में रखनी है, वैल्यू वो वाली राइट करनी है जो यू सेट में से बचनी है। अगर हम इधर माइनस करेंगे a माइनस बी तो वैल्यू वो वाली राइट करेंगे जो a सेट में से बचेंगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमने फाइंड करना है a डिफरेंस b। a डिफरेंस b का स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि आपने a सेट में से b को माइनस कर देना। स्टूडेंट्स पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 0 1 2 एंड 3। स्टूडेंट्स फिर माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट्स आपने माइनस करने का मैंने क्या तरीका बताया स्टूडेंट्स आपको, जो वैल्यू मैच कर रही है उनको सेट फर्स्ट वाले सेट में से निकाल देना। मैच कौन कौन सी कर रही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये 2 मैच कर रहा है, इसको हम कट कर देंगे। और कौन सी मैच कर रही है 3, ये 3 को भी कट कर देंगे। जो रिमेनिंग बची हैं वो स्टूडेंट्स हम आंसर में राइट कर लेंगे। सो a डिफरेंस b का आंसर क्या आ जाएगा 0 एंड 1। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेम एज इट इज़ ही आपने करने हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन में आपने a यूनियन b फाइंड करना है, कुछ में a इंटरसेक्ट b फाइंड करना है, कुछ में आपने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर b कॉम्प्लीमेंट, फिर c कॉम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट्स डिफरेंस से, a डिफरेंस b डिफरेंस से। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आपने एज ए होमवर्क पूरी एक्सरसाइज को नीट कॉपी पर सॉल्व करना है और राइट डाउन भी करना है। स्टूडेंट्स जब आप स्कूल आएंगे या जब भी हम आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, कॉपी आपने कब चेक करवानी है, देन आप कॉपीज़ लेके आइएगा स्कूल, मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करूँगा। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी भी चीज़ कोई भी पॉइंट ऐसा जिसकी आपको समझ नहीं आई होगी तो स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।